यस डियर्स, नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब में तीसरा क्या है आपका है मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या सेमी मॉडल भी इसे कहा जाता है। कहीं के देखिएगा बुक में कि मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब लिखा होगा, बीवीआई है, ठीक है। तो पहला आपका पढ़ा है प्राइमरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी, तीसरा ही पार्ट से आता है। तीसरा जो है आपका मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। किसी किसी बुक में मार्जिनल होगा तो कहीं कहीं जो होगा सेमी मॉडल वर्ब होगा। तो इस मार्जिनल और सेमी मॉडल देखिए क्या होता है, ठीक ना। मार्जिनल और सेमी मॉडल क्या होता है, सबसे पहले आप लोग कॉपी में हैंड डालेंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी ऑब्लिक सेमी मॉडल वर्ब। कॉपी में हैंड डालेंगे फिर भी है मार्जिनल ऑक्सिलरी ऑब्लिक सेमी मॉडल वर्ब, हेडिंग हो जाएगा। और इसके बाद में ये 3 लाइन लिख लेंगे, ये तीन लाइन लिख लेंगे, 3 लाइन लिख लेंगे। लिखने के बाद में हिंदी में थ्रू लिखिए, देखिए लिखिए जिस वर्ब का प्रयोग जिस वर्ब का प्रयोग सहायक क्रिया ब्रैकेट में कर देंगे हेल्पिंग वर्ब ब्रैकेट बंद, और मुख्य क्रिया ब्रैकेट में कर देंगे मेन वर्ब ब्रैकेट बंद। दोनों में किया जाता है तो उसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्लिक सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। तो उसे मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब ऑब्लिक सेमी मॉडल वर्ब कहा जाता है। ये हो जाएगा, फिर समझाएंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल वर्ब, ठीक है, सेमी मॉडल वर्ब। टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब 3। इसकी संख्या कितना है 3। कौन कौन, देयर, नीड, यूज्ड टू, देयर, नीड, यूज्ड टू। यहां तक हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम आपको समझा रहे हैं, इधर देखिए आप ध्यान से। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे में आई नीड मनी, मुझे पैसा की आवश्यकता है। नीड मतलब आवश्यकता होता है, आवश्यकता को जाहिर करने के लिए नीड का, ठीक है। आई नीड मनी, मुझे पैसा का आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है। आप देखिए ये प्रोनाउन है, ही सी इट आई विल दे प्रोनाउन होता है ये, और मनी को हाथ में जिसको छू लेंगे वो नाउन है, ठीक। और ये यहाँ जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे जो है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है। इसे आप मॉडल वर्ब कहिए या हेल्पिंग वर्ब कहिए या मार्जिनल वर्ब कहिए, ठीक है। यहाँ जो है नाउन है। अब देखते हैं इसी को दूसरा सेंटेंस, ये पहला, दूसरा इसका आई नीड टीच इंग्लिश, हमें इंग्लिश अवश्य पढ़ाना चाहिए। नीड मतलब चाहिए, हमें इंग्लिश अवश्य पढ़ाना चाहिए। अब देखिए ये तो प्रोनाउन हो गया, इंग्लिश तो आपका सब्जेक्ट है, एक तरह से नाउन हो गया। टीच मतलब पढ़ाना है, पढ़ाना होता है, हमें इंग्लिश अवश्य पढ़ाना चाहिए, पढ़ाना होता है। इसका 5 ग्रुप है, टीच, टॉट, टीचिंग, होता है 5 ग्रुप। ये तो वर्ब है।
और ये जो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, या इसे आप सेमी मॉडल भी कह सकते हैं, सेमी मॉडल वर्ब भी कह सकते हैं। लेकिन आप देखिए ये मेन वर्ब है, इसमें मेन वर्ब नहीं है। अब हम दोनों समझा रहे हैं, अब देखिए, ठीक है, अभी लिखना नहीं है। अब फिर से हम इसको रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। आई नीड मनी, मुझे पैसा की आवश्यकता है। यू नीड, यू नीड, यू नीड बुक, आपको किताब की आवश्यकता है। अब तीसरा है यहाँ पर और चौथा, ठीक है। आई नीड टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आवश्यकता है। अब आप पर यू नीड डू हार्ड वर्क, आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। ठीक, अब यही चारों एग्जाम्पल आपको लिखना है, लेकिन पहले समझिए क्या करा है। ए वर्ब मतलब कि वैसा वर्ब, ए वर्ब मतलब कि वैसा वर्ब, डेट मतलब कि, इज मतलब कि है, बोथ मतलब होता है दोनों। वैसा वर्ब जो दोनों में प्रयोग हो, दोनों रूप धारण कर ले। ए वर्ब मतलब कि वैसा वर्ब, तो वर्बे पढ़ रहे हैं, मार्जिनल एडजेक्टिव वर्ब पढ़ रहे हैं हम लोग, या सेमी मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं, सेमी मॉडल वर्ब पढ़ रहे हैं। तो ये वर्ब मतलब कि वैसा वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा नाम है सेमी मॉडल वर्ब। ए वर्ब मतलब वैसा वर्ब, इज मतलब कि है, बोथ मतलब कि दोनों है, दोनों मतलब दोनों में यूज हो। ए वर्ब, ठीक ना, ए वर्ब दैट इज यूज्ड, यहाँ यूज लिख देगा, यूज्ड बोथ। ए वर्ब दैट इज यूज्ड बोथ, यूज्ड टू बोथ, हाँ यूज्ड टू रहेगा। ए वर्ब दैट इज यूज्ड टू बोथ मतलब दोनों में यूज हो। आज मतलब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब, कभी जो है यार हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो जाए। मतलब से जिस तरह से यहाँ पर, जैसे मैं हेल्पिंग वर्ब एक, जिसे मैं आपको कहा था, जिसे मैं आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना, तो एम जो है आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, एम जो यू आर स्टडी, यू आर स्टडी, तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू आर लिसनिंग, आर वहां जो हेल्पिंग वर्ब हो गया। यू आर राइटिंग इंग्लिश, यू आर राइटिंग इंग्लिश, तो आर जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो कह रहा हेल्पिंग वर्ब, कह रहा कि ए वर्ब मतलब ऐसा वर्ब दैट इज यूज्ड मतलब कि प्रयोग हो, दैट इज यूज्ड टू मतलब प्रयोग हो, बोथ मतलब दोनों प्रयोग हो, एज हेल्पिंग वर्ब मतलब ऐसा वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हो, एंड कभी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग हो। तो मेन वर्ब में तो 5 रूप होता है, तो कभी यह हेल्पिंग वर्ब बन जाए और कभी यह मेन वर्ब बन जाए, कभी हेल्पिंग वर्ब तो कभी यह मेन वर्ब बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड मार्जिनल वर्ब या सेमी मॉडल वर्ब। अब एग्जांपल, आई नीड मनी, मुझे पैसा की आवश्यकता है। आई तो जो सब्जेक्ट हो गया, इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये, ठीक है, यहाँ सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है ये मनी जो है ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, ये मनी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है तो नाउन है ये। आइए जो है इसमें जो है आवश्यकता है, आई नीड मनी, मुझे पैसा की आवश्यकता है, तो यहाँ जो है ये जो है यहाँ पर अब ये जो है मेन वर्ब के रूप में काम कर, मेन वर्ब बन गया, ठीक है, मेन वर्ब ही है। आप देखिए, आई नीड टीच इंग्लिश, मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है,
तो ये तो है, मैं पढ़ाने को हो सकता है, ये तो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, अब पढ़ाना काम है ना, जो काम है उसी को वर्ब कहते हैं ना। अब टीच जो है यहाँ पर, टीच जो है मेन वर्ब है। इंग्लिश तो आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी ये नाउन है, ठीक है। अब ये जो काम होता है, पढ़ाना जो काम कर रहे हैं, तो वो मेन वर्ब आपका हो गया। और जब ये मेन वर्ब हो गया तो ये जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ काम कर रहा है। जब मेन वर्ब आता है तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है, और जब मेन वर्ब नहीं रहता है, इसका 5 ग्रुप होगा, जब मेन वर्ब नहीं रहता है तो ये जो है आपका मेन वर्ब के रूप में काम करता है। तीनों देयर नीड यूज्ड, इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सॉरी इसमें मेन वर्ब अब नहीं है, ये खुद मेन वर्ब बन गया है। अब इसमें देखिए मेन वर्ब है, टीच मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब रहेगा तो ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करेगा, और जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो ये खुद मेन वर्ब बन जाएगा। जैसे में यू नीड बुक, तुम्हें किताब की आवश्यकता है, तो तुम्हें ये तो सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है, और किताब को हाथ में छू लेंगे, ऑब्जेक्ट है और नाउन है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है मेन वर्ब नहीं, तो जब इस मेन, तो ये जो यहाँ पर खुद ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, मेन वर्ब के रूप में ये दोनों कार्य करेगा। कभी ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो कभी मेन वर्ब बन जाएगा। ये मेन वर्ब काम कर रहा है। तीनों जो तीनों लिखवाए हैं, तीनों नंबर लिखवाए हैं, जिसे यू नीड डू हार्ड वर्क। अब आपको जो है मतलब कि कठिन परिश्रम करने को सकता है, तो यहाँ जो तो सब्जेक्ट है और प्रोनाउन है। आइए देखिए, डू का 5 रूप होता है, डू, डिड, डन, डू, डिड, डन, डूइंग, डज, 5 रूप होता है। तो इसका 5 रूप, इसको भी 5, टीच, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच होता है 5 रूप। जो 5 रूप मेन वर्ब हो गया, इसका भी 5 रूप है, तो इसलिए मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब जब यहां आ जाएगा तो ये जो हो जाएगा अब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट नाउन, इस तरह से इसका प्रयोग होता है। जब मेन वर्ब दिखाई देगा तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, और जब मेन वर्ब नहीं रहेगा तो इसका मेन वर्ब बन जाएगा। ओके, आई विश कि हमें ऐसा है कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं तो कमेंट में आप अपना विचार रख सकते हैं। कल फिर आपसे आगे मुलाकात होगा, ठीक है। आज के सप्ताह तक जय हिंद, गुड नाइट।